हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th वालों के लिए 7 मार्क्स का आएगा और क्लास 12th वालों को 9 मार्क्स का आएगा। आज मैं आप सभी के मार्क्स एकदम क्लियर कर दूंगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, क्लास 10th एवं 12th की। तो भारत में आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर आज हम निबंध लिखेंगे। किस पर? भारत में आतंकवाद एवं समस्या पर समाधान। सबसे पहले रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखा जाएगा? प्रस्तावना, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के दुष्परिणाम, निवारण, उपसंहार। हम ये सब लिखेंगे। ये रूपरेखा के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तावना, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के कारण, दुष्परिणाम, निवारण, उपसंहार। तो हम आते हैं प्रस्तावना पर। देखते हैं प्रस्तावना क्या कहती है। प्रस्तावना: आतंकवाद किसी भी देश की एक गंभीर समस्या है। जो आतंकवाद है वह कोई भी किसी भी देश की गंभीर समस्या है। यह देश के विकास के लिए बाधक है। यह जो है देश के विकास के लिए बाधक है। आतंकवादी देश में दंगा, बम विस्फोट और देश की महत्वपूर्ण जानकारी चुराकर अन्य देशों को बेच देते हैं। इसीलिए आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन गई है। कहने के अनुसार जो प्रस्तावना में आप लोगों को लिखना है, जो आतंकवाद है वो किसी देश की गंभीर समस्या मानी गई है और देश के विकास के लिए एक बाधक भी है। आतंकवादी देश में जैसे दंगा, बम विस्फोट, देश की महत्वपूर्ण जानकारी चुराकर अन्य देशों को देते हैं या बेच देते हैं, इसलिए आतंकवाद की समस्या बन जाती है और अपने देश के ही कुछ लोग अन्य देशों को खबर कर देते हैं कि ऐसा कुछ है। इसी से हमारा, और अब वो हो गई प्रस्तावना। अब हम देखते हैं आतंकवाद का अर्थ। अब हम क्या देखते हैं? आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति आतंक शब्द से हुई। जो आतंकवाद शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई वो आतंक शब्द से ही हुई। यह एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक एवं राजनीतिक विचारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। कहने के अनुसार जो है राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की जो पूर्ति करना चाहता है, प्राप्ति करना चाहता है, देश या देश के नागरिकों की जो सुरक्षा कर रहा है, उसे निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। ऐसे कार्यों को करने वाले को आतंकी कहते हैं। आतंकवादी कहते हैं। यह आतंकवाद क्या है? जो आतंकी शब्द की उत्पत्ति हुई वो आतंक शब्द से हुई। यह एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। ऐसे कार्यों को करने वाले को आतंकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंकी कहा जाता है। अब देखते हैं हम आतंकवाद के कारण। क्या देखेंगे? आतंकवाद के कारण तो है आतंकवाद के मुख्य कारण गरीबी है, बेरोजगारी, भुखमरी एवं धार्मिक उन्माद है। जो आतंकवाद के मुख्य कारण है वो है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी एवं धार्मिक उन्माद है। इन सभी समस्याओं के पीड़ित व्यक्ति या संगठन अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं। जैसे कोई गरीब है, बेरोजगार है, भुखमरी से मर रहा और धार्मिक उन्माद के लिए, इन सभी समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति या संगठन अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं तो उसे आतंकवाद का कारण कहा जाता है। यह आतंकवाद का कारण है।
आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्लियर आएगा। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है। आप लोग देख सकते हैं ये हैं आतंकवाद के 4 कारण। ये 4 कारण वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं कारणों को हेडिंग के रूप में इनके बारे में 2-2 लाइन लिख सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक कारण हो गया, एक राजनीतिक कारण, सामाजिक या धार्मिक कारण, कानून एवं न्याय व्यवस्था के दोष। आप इन चारों हेडिंगों को के बारे में 2-2 लाइन लिख देंगे तो 80 शब्दों में आसानी से आप देख सकते हैं। आप देखेंगे इसके दुष्परिणाम, आतंकवाद के अब देखेंगे दुष्परिणाम। तो देखते हैं दुष्परिणाम क्या कहते हैं। पर देश के विकास में बाधा। क्या है? देश के विकास में बाधा। आतंकवाद के कारण लोगों में डर पैदा हो जाता है। जब आतंकवाद होता है उसके कारण लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है। तो हमारा तीसरा टॉपिक, नागरिकों की सुरक्षा भंग हो जाती। जो नागरिकों की सेफ्टी या सुरक्षा वो भंग हो जाती। और भ्रष्टाचार की वृद्धि, भ्रष्टाचार में वृद्धि, जो भ्रष्टाचार होता है वो बढ़ जाता है। देश या राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी चोरी का कारण। अब ये हैं दुष्परिणाम, ये आतंकवाद के दुष्परिणाम है। जो 5 दुष्परिणाम है, देश के विकास में बाधा, आतंकवाद के कारण लोगों में डर पैदा हो जाता है, नागरिकों की सुरक्षा भंग हो जाती है और भ्रष्टाचार में वृद्धि, देश या राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी चोरी का कारण। अब देखते हैं निवारण। क्या देखते हैं? निवारण। आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। जो आतंकवाद है आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है, इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ एक समन्वय या संस्था की स्थापना की जानी चाहिए जो आतंकवादियों से निपटने का कार्य कर सके। एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए सरकार को जो आतंकवादियों से निपटने का कार्य करे। यह है इसके आतंकवाद के निवारण। अब देखते हैं उपसंहार। उपसंहार देखते हैं कैसे खत्म कर सकते हैं आतंकवाद को आप अपने देश में। उपसंहार, बुद्ध और गुरु नानक जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली इस पूज्य भारत भूमि पर बुद्ध और गुरु नानक जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली इस पूज्य भारत भूमि पर आतंकवाद एक कलंक का टीका है। जो आतंकवाद है वो एक कलंक का टीका है। हमें और सरकार को एक साथ मिलकर इस आतंकवाद को मिटाना होगा ताकि देश और विश्व का कल्याण हो सके। तो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।